वेलकम फ्रेंड्स। आज लाए हैं साइंस ह्यूज टेस्ट। 50 क्वेश्चंस होंगे। उनमें से आप लोगों को 3 सेकंड का टाइम मिलेगा और लास्ट में कमेंट करना है 50 में कितने सही हुए। चलो आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन में से चुनना है आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या बताएं कितनी होती है? 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो देखें, इसका राइट आंसर कोबाल्ट 60 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन देखें, ऑक्सीकरण राइट आंसर हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, बहुत एग्जाम में आता है ये प्रश्न, तो इसको अच्छी तरह याद रखें, बताएं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो देखें। ऑक्सीकरण राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ईंधन। और हाँ, साइंस प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि 50 में कितने सही हुए। और कुछ ना करें, जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि एनटीपीसी में साइंस पूछी जाएगी। और अभी नहीं आ रही है, लेकिन लास्ट में इतनी साइंस आएगी जितनी उसमें दे रखा है। तो साइंस ये ना देखें कि साइंस नहीं आ रही है तो साइंस ना पढ़ें, यही एक धोखा हो जाएगा। तो साइंस ज़रूर प्रैक्टिस करें, जितना हो सके क्यूज टेस्ट ज़रूर देखें, ठीक है। तो और आते हैं नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो मीथेन रहता है ना, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सरल था, ये भी सभी लोगों को मालूम होगा। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होती है। और आते हैं, अम्ल और क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, बताएं। इसका राइट आंसर लवण हो जाएगा, ए ऑप्शन में दिख रहा होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्षारीय राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? देखें ऑप्शन देखें, बताएं। 7.35 से 7.45, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? देखो, धातु अधातु नहीं है, ठीक, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। अधातु नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है। और समझे अच्छी तरह से, नहीं और है में ये भी अंतर होता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक गैस है? तो इसका राइट आंसर हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आते हैं, निम्नलिखित में से
किसको सर्वात्रिक विलायक कहते हैं? पानी को। और जो प्रश्न ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और बेसिक से रही बात, हमने साइंस में बहुत बेसिक बताया हुआ है और फिर से आप लोगों को साइंस बेसिक से पढ़ाई जाएगी। तो आज क्यूज टेस्ट ही देखें। निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक, तो राइट आंसर हीरा हो जाएगा। वह गैस जो वनस्पति के कारण निर्माण प्रयुक्त होती है वह है हाइड्रोजन। और देखें इसका क्या हो जाएगा। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता। क्लोरीन एक ऐसा होता है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किसमें कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? देखिए आप लोग, इस्पात है, पत्थर है, हीरा है और ग्रेफाइट है। तो इसमें सबसे पदार्थ हीरा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो इसका राइट आंसर कांच हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? तो ये सभी हो जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन एक ऐसा है जो कि फास्फोरस प्रचुरता से में पाया जाता है, ठीक है ना, काफ़ी पाया जाता है। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? मिलीग्राम 200 मिलीग्राम mg होता है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो राइट आंसर क्षारीय होते हैं। आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और आते हैं नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। सूर्य में होता है। तो सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम। मानव शरीर में प्रचुरता मात्रा कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव बदल जाती है? हाइड्रोजन। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी है? तो बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो बताएं, अवशिष्ट क्लोरीन। डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है? देखो, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। और आते हैं अपने टॉपिक पे। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन गैस हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी भरी रहती है? तो इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। और हाँ, वायुयान जो वो होते हैं, हेलीकॉप्टर, जहाज वगैरह, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? जो जहाज के जो टायर होते हैं उनमें हीलियम ही होती है, जहाज के टायर में, ठीक है ना। हीरा का ग्रेफाइट होते हैं। तो इसका राइट आंसर अपर रूप हो जाएगा। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर जीवाश्म हो जाएगा।
दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो लाल फास्फोरस दिया सलाई की नोक में, जिससे हम जलाते हैं, इसे माचिस बोलते हैं। निजी ही बनावट क्या है? तो राइट आंसर कार्बन राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज लोकेयर ने की थी। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली आखिरी गैस बताएं। और यही है 50 का लास्ट क्वेश्चन, 50 है ये क्वेश्चन। और बताएं कितने प्रश्न सही निकले हैं, कमेंट जरूर करना है आप लोगों को। और देखिए 10 मिनट में 50 क्वेश्चन क्यूज टेस्ट सॉल्व हो जाएगा आप लोगों को इसी माध्यम से। तो इसका राइट आंसर जिनॉन हो जाएगा। तो ज़रूर देखें वीडियो। तो ठीक है, और एनटीपीसी सीरीज चलाई जा रही है, अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो ओके बाय।